जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको सादर प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। सभी का पुनः स्वागत है। डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली, 9671930547। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई भी अगर काम है, किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है गृहस्थी से संबंधित, तो आप इस नंबर पे निस्संदेह कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप कोई कुंडली का प्रेडिक्शन करवाते हैं, क्योंकि जितनी भी हम सलाह है या सुझाव है वो हम बिना किसी फीस के आपको देंगे, लेकिन जब भी कोई आप पंचांग दिखलाते हो या कोई भी आप कुंडली का प्रेडिक्शन करवाते हैं तो उस समय आपको यथा उचित दक्षिणा फीस देनी होती है। वह आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, आपको हर एक संभव मदद दी जाएगी। आज हम बात करेंगे हमारे इष्ट, हमारे प्रिय भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा भावना के बारे में। दोस्तों, आप सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं सिद्ध महात्माओं के मुख से, माता पिता के मुख से, कि हनुमान जी के समान कोई भी सेवक नहीं है। और आप जब भी हनुमान जी का नाम लेते हैं तो आपका रोम रोम पुलकित होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है वो अपार है। आज कलयुग में भी किसी ना किसी रूप में हमारे बीच में हनुमान जी रहते हैं और कहते हैं, ना जाने किस रूप में तेरे नारायण घर आ जाए। आप अपनी भक्ति की अगर भाव से भगवान को याद करते हैं तो निश्चय ही आपको उनका दर्शन होता है। और आज हम बात करते हैं हनुमान जी के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सा उनके अंदर गुण है जिसके कारण राम जी भी उनके अधीन हो गए और पूरा संसार ही उनके अधीन है। आज कलयुग में भी उनका हर रोज हर समय लोग नाम लेते हैं। कहते हैं कि राम जी जो है हनुमान जी को बड़ा ही परम अपना सेवक मानते थे, बड़ी कृपा दृष्टि रखते थे, और राम से बड़ा राम का नाम। और हनुमान जी को पता था कि राम जी से बढ़कर भगवान का नाम है, इसीलिए मानस रामचरित मानस बालकांड में कहा है, सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामु। हनुमान जी ने भगवान राम के जो पवित्र नाम है उसको जप करके ही पूरे तरह से भगवान राम को अपने वश में कर रखा था। रहिए नाम में गलतान, राम नाम दिन रात जपते रहिए। अगर हनुमान जी को खुश करना है तो राम नाम सुनाओ, और राम जी को खुश करना है तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, अर्थात भगवान के चरित्र को सुनने के हनुमान जी बड़े आकुल रहते हैं। और जिसके ऊपर हनुमान जी की दृष्टि है तो समझो राम जी की है, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि सेवक ही काम निकलवाता है। कोई भी काम अगर आपको किसी अधिकारी से करवाना है, किसी राजा से करवाना है, तो उसके सेवक, उनके जो मंत्री हैं या उनके जो पास बैठने वाले जो खास व्यक्ति होते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं, उनके कहने से उनका काम जल्दी बनता है। या महारानी से संपर्क हो, महारानी आपको अच्छे से जानती हो, महारानी से आपका बहुत ही अच्छा पारिवारिक संबंध हो, तो आपका काम शीघ्र बनेगा। तो इसी विषय में हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हर समय जो राम जी का भजन करता है वो मुझे अति प्रिय है। और हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत और शत्रुघ्न, सबके ऊपर हनुमान जी ने एक ऐसा जादू चलाया कि सब कोई उनके कर्जदार हो गए। राम जी ने कहा कि धनिक तू पत्र लिखाओ, अर्थात धनी तुम हो, हम तो कर्जदार हैं भैया, हनुमान जी आप जो कहेंगे वही होगा। इसलिए राम जी का संदेश लेकर जब सीता जी के पास जाते हैं तो सीता माता कह देती हैं, हे हनुमान हम तो आपके कर्जदार हैं। अब आप समझिए, उधर राम जी कहते हैं, जब हनुमान जी जाते हैं और वापस आके कहते हैं हमने सीता को ढूंढ लिया, उधर माता कहती है कि हे हनुमान आपने भगवान का संदेश हमारे तक पहुंचाया तो हम दोनों आपके ऋणी हो गए। अब ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो रामायण में प्रसंग आता है जिस समय लक्ष्मण प्राणदाता थे, अर्थात जब लक्ष्मण के बूटी लाने का जो समय था, शक्तिबाण लगा था, उस समय लक्ष्मण के प्राण बचाने के बाद लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कर्जदार बन गए। इस प्रकार बाकी रह गए घर वाले। अब घर वालों को राम जी का जो संदेश है कि राम जी ने लंका को जीत लिया और 14 वर्ष का वनवास करके वापिस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हे भरत जी, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगवान आ रहे हैं। और उसमें रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है, रिपुरन जिते सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कहते हैं कि भगवान सीता के साथ आ रहे हैं। ऐसा सुनकर भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे हनुमान आपने तो हमें अपना दास ही बना लिया। एक समय था जब मैंने गलती से आपको आसमान में उड़ते हुए बाण मारा था और आप जमीन पर गिरे थे, तब मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे पता चला कि आप राम जी का संदेश देने आए हैं। उस दिन प्रसन्नता हुई थी और आज दूसरी बार आपने मेरे को ऋणी बना दिया है। अब कहते हैं कि यह सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सेवा करने वाला तो सदा छोटा ही कहलाता है, सेवक ही होता है। लेकिन ध्यान यह रहे कि वह भी मालिक बन जाता है। मालिक बनने के लिए सेवक के अंदर गुण होने चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी पति की प्रसन्नता के लिए दिन रात हाजी हाजी करती रहती है, उसके आदेश का पालन करती है, उसी प्रकार सेवक भी अपने गुणों के कारण स्वामी का दास बन जाता है और स्वामी उनके सेवकाई के दास बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे हनुमान जी हैं,
सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य है, अर्थात सेवा करना बहुत मुश्किल है। आज आप देख सकते हैं समाज में सेवा करने वाले बहुत कम रह गए हैं। एक समय की बात है कि भगवान की सेवा करते करते जब काफी समय बीत जाते हैं तो माँ सीता, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण वार्ता करते हैं कि हनुमान जी को हम किसी तरह से थोड़ा चिढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो भगवान की सेवा करते हैं वो हम करेंगे, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। अब हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा करूं। अब माँ सीता के आदेश को वो टाल भी नहीं सकते थे। भगवान राम की जितनी भी सुबह से शाम तक दरबार की या बाहर की जितनी भी सेवा थी, सारी सीता माता, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी ने ले ली। हनुमान जी बड़े चिंतित हुए तो हनुमान जी को एक उपाय सूझा कि जब भी भगवान जम्भाई लेते उसी समय हनुमान जी चुटकी बजाने लगते। अब इस काम के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जब भी भगवान उबासी लेते तो हनुमान जी महाराज चुटकी बजाने लगते। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए तो भगवान ने सोचा कि किसी तरह से हनुमान जी को आराम दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हनुमान आप विश्राम करो, रात्रि में कोई दिक्कत नहीं है। राम जी रात्रि में घर के बाहर महल की छत पे बैठे बैठे राम राम सीता राम, जय सिया राम, जय सिया राम इस प्रकार से रटने लगे और चुटकी बजाते रहे। जब तक उन्होंने चुटकी बजाई और राम का भजन किया, भगवान को नींद नहीं आई। मंत्री, महारानी सीता सभी मिलकर के सारे उपाय किए। तब सुमंत्र ने कहा कि हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी जैसे ही आए, उन्होंने चुटकी बजाना बंद किया तो भगवान की जम्भाई रुक गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी जम्भाई लेता तो चुटकी बजा देनी चाहिए, जिससे वह रुक जाती हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी का सेवा भाव अनन्य है और हर एक व्यक्ति को हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सेवक वही है जो करे सेवकाई, अर्थात जो सेवा करता है वही सेवकाई के योग्य है, उसी को उचित पुरस्कार मिलेगा। और जो भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं निश्चय ही उनको फल प्राप्त होता है। आजकल के जो लोग हैं वो भक्ति दिखावे के लिए अधिक करते हैं, तो सबसे प्रार्थना है कि आप दिखावे को भूल करके हनुमान जी की तरह से सच्ची भक्ति करें और किसी भी प्रकार के पारितोषिक का इंतजार न करते हुए अपने कर्म को निष्ठा से करते रहें। आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। जय श्री राम, धन्यवाद।